जो लोग योग की अवस्था की इच्छा रखते हैं, उन्हें ध्यान के माध्यम से आंतरिक एकांत में अंतरात्मा की तलाश करनी चाहिए। मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित करके एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाएं। अपेक्षाओं से मुक्त और भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव से मुक्त होना चाहिए। एक साफ जगह का चयन करें, ना तो बहुत अधिक ऊंचा और ना ही बहुत नीचे। एक कपड़े या एक मृग या कुशा घास पर अपने आसन को स्थिर स्थापन करके बैठें। अपने शरीर, सिर और गर्दन को एक सीधी रेखा में रखें। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर आसन ग्रहण करें और अपनी आंखों को इधर उधर ना भटकने दें। अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। ध्यान में मन को एकाग्र करें और आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। सभी भय आंतरिक शांति में विलीन और सभी कार्यों को ब्रह्मा को समर्पित करने के साथ मन को वश में करना और मुझ में स्थिर करना, यानी आंतरिक उच्च चेतना पर स्थिर करना और मेरे साथ ध्यान में बैठना अपने एकमात्र लक्ष्य के रूप में। इंद्रियों और मन के साथ लगातार ध्यान के माध्यम से नियंत्रित, भीतर स्वयं के साथ एकजुट होकर एक एकांक्षी निर्वाण को प्राप्त करता है। मेरे अंदर यानी आंतरिक उच्च चेतना में आनंद और शांति का निवास करता है। अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे ध्यान में सफल नहीं होंगे। लेकिन जो लोग खाने और सोने, काम और मनोरंजन में संयमी हैं, वे ध्यान के माध्यम से दुखों को समाप्त कर देंगे। निरंतर प्रयास के माध्यम से वे मन को स्वार्थी तृष्णा से निकालना और उसे स्वयं में समाहित करना सीखते हैं। इस प्रकार वे आंतरिक उच्च चेतना की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक एकांक्षी पूर्ण की पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। इंद्रियों से परे उस स्थायी आनंद को प्राप्त करने के बाद जो शांत मन में प्रकट होता है, वे कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होते हैं। वे और कुछ नहीं चाहते हैं और दुख के सबसे भारी बोझ से हिल नहीं सकते। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। ये योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं का त्याग करते हुए इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करें। धीरे धीरे धैर्य और बार बार प्रयास करने से मन आत्मा में स्थिर हो जाएगा। जब भी मन भटकता है, बेचैन होता है और अपनी संतुष्टि की तलाश में बाहर फैल जाता है, तो उसे भीतर ले जाओ। इसे स्वयं में आराम करने के लिए प्रशिक्षित करें। चिरस्थायी आनंद उन्हें मिलता है जो मन को स्थिर रखते हैं। आत्म इच्छा के कलंक से मुक्त होकर अपनी चेतना को एकीकृत करके वे ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। यदि कोई एक मार्ग है जो गीता का सार प्रस्तुत करता है तो वह ये है। स्वयं अंतरात्मा का अनुभव करके व्यक्ति पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है और इस प्रकार स्वयं की परवाह किए बिना दुनिया में कार्य करने में सक्षम होता है। इसके बाद हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचता है। ध्यान के संबंध में भगवत गीता में आत्म संयोग
अध्याय 6 के 7 से 32 तक के सभी श्लोकों के बारे में अगले वीडियो में बताया गया है। आप इसे देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।